नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या 1 महीने पहले से ही साजिश रची जा रही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के दूसरे चरण के दौरान ही उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। उसके बाद नतीजों के बाद उन्हें टारगेट करके उन्हें मारा गया। सीबीआई ने एक बार फिर से घटनास्थल का दौरा किया है। लगातार वो दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो सीबीआई का किस तरह से प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या-क्या कुछ नए बड़े खुलासे हुए हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही चंद्रनाथ रथ टारगेट पर थे, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद जब नतीजे आए, उसके बाद उन्हें टारगेट करके मारा गया। देखिए, एसआईटी बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत सारी नई जानकारियां पिछले 5-7 घंटों में आई है। सबसे बड़ी चीज, फिर से वहां पे सीबीआई की टीम गई और वहां पूरे इलाके की 3D मैपिंग की गई और सीबीआई ने बताया है कि 1 महीना पहले से ही उसको टारगेट किया जा रहा था और सबसे बड़ी चीज, उनकी हत्या पहले ही हो गई होती इलेक्शन से पहले, लेकिन वो अक्सर भीड़ भाड़ इलाकों में थे। इस वजह से वो टारगेट नहीं कर पाए, उसको मार नहीं पाए, जबकि टीम इनके पीछे पीछे इनको मारने के लिए ऑलरेडी घूम रही थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। ये जो 3 शार्प शूटर गिरफ्तार हुए, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया, वो मोडस ऑपरेंडी ये था कि इन्होंने कहा कि मुझे मारने का हमें ये आदेश सिग्नल ऐप के जरिए आया। मतलब दे वर टॉकिंग थ्रू सिग्नल ऐप और सिग्नल ऐप के जरिए ही उनको करंट लोकेशन दिया जा रहा था। ये 1 महीने की जो बात है, वो बात उस सिग्नल ऐप के जरिए मालूम चल रहा है कि 1 महीने से ट्रैकिंग हो रही थी और करंट लोकेशन, फोटोग्राफ, ये सारे भेजे जा रहे थे। उसने ये भी बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो सिग्नल ऐप के ऊपर दिया गया। मतलब जिस व्यक्ति ने इन लोगों को हायर किया, उसका पता ठिकाना अब सीबीआई के पास है। सिग्नल ऐप के जरिए वो टाइम लगता है, उस कंपनी से बातचीत होगी, कहाँ से कौन आया, क्या लोकेशन था, जिसके आधार पे उसको जो है आपने बकायदा मैसेज भेजा, तो मैसेज भेजने का लोकेशन क्या है। तो ये सारी जानकारियां वो सिग्नल ऐप के इन्वेस्टिगेशन, जिसको कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स, वो अब मिलने लगे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो सिग्नल ऐप पे जो करंट लोकेशन भेजा जाता था, वो मध्यम ग्राम और उसी के आसपास के इलाके से, क्योंकि इन लोगों ने ये टारगेट कर लिया था कि शाम के समय वो उस तरीके से, उस रास्ते से आते हैं और जहाँ पे सुनसान होता है और भीड़ भाड़ नहीं होती, वहाँ पे ये सबसे मुफीद जगह है। भीड़ भाड़ इलाकों में टारगेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप देखिए कि मारना और वहाँ से एग्जिट करना, गाड़ी को कहाँ छोड़ना, गाड़ी को किस तरीके, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनली कंडक्टेड ऑपरेशन है और सीबीआई अब हल्के हल्के एक एक कदम फूंकते हुए, अब जैसे ही वो आदेश देने वाला व्यक्ति का नाम पता चलेगा, वो पकड़ा जाएगा, तो कई सारे सफेद पोस्ट चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कम्युनिकेशन अगर सिग्नल ऐप के जरिए हो रहा है, फोटोग्राफ्स, लोकेशन, सारी चीजें शेयर की जा रही है ऐप के माध्यम से, तो डिटेल्स तो सामने आ जाएगी कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, इसका पता लगाया जा चुका है। लोकेशन की पड़ताल अब की जा रही है क्या, कि असली आदेश कहां से आया था, क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, एक बात तो सीबीआई के इस इन्वेस्टिगेशन से, यानी कि 24 घंटे के अंदर सीबीआई ने लगभग ये तय कर लिया कि ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, राजनीतिक मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये जिस समय के लिए कहा गया था कि इतने समय पहले, यानी चुनाव के लगभग 1-1.5 महीना पहले, जब मैनेजमेंट संभाली जा रही थी, भवानीपुर से अनाउंसमेंट हो गया था कि शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। उस समय जब चंद्रनाथ रथ
नंदीग्राम के बदले भवानीपुर में पूरा जोर लगा रहे थे, उसी समय एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब आपने दे दिया और मल्टी स्टेट रैकेट चल रहा है, ये बड़े माफिया हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं होता, ये सुपारी वापस नहीं लिया जाता। और हो सकता है वापस लेने की बात भी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद और फ्रस्ट्रेशन होगा। ये लगभग 1 महीने से जो रेकी चल रही थी, उसमें अभी जो सीबीआई ने देखा कि 3 गाड़ियों का जिक्र किया गया है जो लगातार फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उस पूरे रूट के निकाले गए हैं और उसमें पता चला कि व्हाइट कार था, उसके बाद एक रेड कार लगातार उस रूट पर गुजरती थी जहां से ये चंद्रनाथ रथ गुजरते रहे हैं। और उसके बाद ये रेकी का जो रूट था, उसमें चूंकि हर रोज चुनाव के समय इनका रूट चेंज होता रहता था, इसलिए एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता नहीं चल रहा था और ये डिले होता गया। तीसरी बात, ये जो माना जा रहा है कि 45 से 50 सेकेंड, लगभग 1 मिनट से भी कम, ये इतना कम समय में फायर होता है और 5-6 गोलियां दागी जाती है। उनके ड्राइवर को भी गोली लगती है और चंद्रनाथ रथ को भी गोली लगती है। यानी जिसके पास ये पूरी जानकारी थी उसको इनसाइड स्टोरी भी पता था। ये भी जानकारी थी कि गाड़ी के अंदर किस सीट पर चंद्रनाथ बैठते हैं, कौन से ड्राइवर की सीट है, उनके आसपास कोई और लोग है कि नहीं। अगर उस गाड़ी पे 3-4 लोग और होते तो, क्योंकि ये तो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं और कोई जरूरी नहीं कि अकेले ही सफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक एक समय की जानकारी थी और लोकल ऑपरेटिव्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये एग्जिट प्लान में ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि वहां गाड़ी छोड़ेंगे, उसके बाद बाइक से जाएंगे। अगर भीड़ अगर हंगामा करने लगी, अगर भगदड़ मच गई और भीड़ ने हम पर हमला किया तो उस समय क्या किया जाएगा। तो उसी तरीके से एक बैकअप प्लान भी था कि उस समय कैसे कियोस्क पैदा करके वहां से उन लोगों को निकाला जा सकता है। यानी लोकल लीडर, लोकल माफिया की इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी और दूसरे स्टेट से हायर किए गए थे शूटर, और इन सब के कोऑर्डिनेशन में किसी बड़े व्यक्ति का हाथ था जो सबको डील कर रहा था। यानी सीबीआई की जो दिशा बदली है, इसका मतलब है कि अब पॉलिटिकल एंगल सामने आ रहा है। एक चीज और जो आज खुलासा हुआ कि सेकंड फेज की वोटिंग से पहले ही उन्हें टारगेट करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन वो टारगेट फेल हो गया और सेकंड फेज में ही भवानीपुर में वोटिंग हुई थी। क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी थे, चुनाव जीतने में उनका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को रोकना ही असली मकसद था कि ना वो बैटल में उतरते भवानीपुर में और ना वो जीतते और ना ही ममता बनर्जी की इतनी करारी हार होती। देखिए, अगर मॉडस ऑपरेंडी को देखिए, नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ किसको उतारा? उसके अपने व्यक्ति को। और ये मैं कह रहा हूं, इट इज वो बंगाल की राजनीति का इस तरह का और टीएमसी का ये चरित्र रहा है, धमकाना, डराना। तो वो व्यक्ति भी ज्यादा जोर करके वो नहीं लड़ा। ये बात भी समझिए, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं और शुभेंदु अधिकारी का खासम खास जो उसका मैनेजर था उसको आपने चुनाव लड़वा दिया, ये सोच के कि मैनेजर गायब तो फिर शुभेंदु भी गायब। तो ऐसा भी अब ये आगे जांच का विषय है कि क्या रथ साहब को टीएमसी के तरफ से इस तरह की बातें, इस तरह का ऑफर दिया गया कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये लड़ने जा रहा है, ये लड़ना मत लड़ो, तुम इसका साथ छोड़ दो, नहीं साथ छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार और इसके क्या, इस तरह की बात थी क्या? ये सारी चीजें आगे जांच के दायरे में आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सीबीआई भी कह रही है, क्योंकि ये लोग जो लोग मार रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो आदेश मिला, हम तो जानते नहीं कौन है रथ और कौन है क्या, हमें आदेश मिला, हम शार्प शूटर हैं, हमें हथियार दिया गया, हम आए, मार के निकल गए। लेकिन एक बात कि ये जो इनका एग्जिट प्लान इतना लंबा चौड़ा और ये इंश्योर करना कि वो यहां से भाग जाता है और उसके लिए विस्तृत प्लान करना, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा चेन बड़ा लंबा नहीं है, चेन ज़्यादा लंबा नहीं है कि ये सिग्नल पे आदेश देने वाला मालूम चलेगा कि कोई ना कोई जो है टॉप लीडर का कोई बहुत खासम खास आदमी है। बहुत इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में होता क्या है कि जिससे चेन है कि किसी ने सुपारी दी, उसने किसी को कहा, उसने किसी को कहा, उसने किसी को कहा और वो काम हो गया,
तो ये जो मेन आदमी वो कभी नहीं आएगा, बीच में किसी चेन को ही गायब कर दिया, वो बाहर चला गया, वो विदेश भाग गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो क्या होता है वो चेन ब्रेक कर गया। लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट प्लान बना हुआ था उससे लग रहा है कि सीबीआई बहुत जल्द वो आदेश देने वाला, इसको फिनेंस करने वाला और जो कॉन्स्पिरेसी के टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी खुलासा हो जाएगा। क्योंकि सीबीआई जिस रफ्तार से इस पूरे केस में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, जो चेन का जिक्र कर रहे हैं, मास्टरमाइंड तक पहुंचना क्या लग रहा है कितना आसान अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो पूछताछ की सिलसिला अभी चलेगा और ये 3 लोग पकड़े गए, इन 3 लोगों से पूछताछ हो रही है। अभी डिजिटल फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं और फिर मनी ट्रेल देखा जा रहा है, फिर सोशल मीडिया अकाउंट तलाशे जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पर वहां पर जो प्लानिंग इन लोगों ने की थी उससे देखा जा रहा है कि कौन कौन से लोकल लीडर हो सकता है। और लोकल लीडर का मतलब माफिया भी हो सकता है। हो सकता है कि पुलिस के कुछ अधिकारी भी उन लोगों के संपर्क में था, उन लोगों को सहयोग कर रहा था। जिस तरीके की प्लानिंग बताई जाती है कि इतनी बेहतरीन प्लानिंग नहीं हो सकती कि आप कहीं पे रुके, 40-50 सेकंड के अंदर खिड़की खोला, शीशा खोला और उसके साथ ही गोली चला दी और फिर एग्जैक्ट पॉइंट पर गोली लगी। यानी जो प्लानिंग की गई थी उसमें इनसाइडर रिपोर्ट, यानी पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हो सकते हैं जो कि इसमें सहयोगी हो सकते हैं और उसके बाद कुछ लोकल माफिया हो सकते हैं। तो सीबीआई अभी पूछताछ का दायरा बढ़ाएगी और डिजिटल तरीके से ये खंगाल रही है कि कहां तक ये जांच जा सकती है। यानी कि पहली बार में सीबीआई ने यह निर्धारित कर दिया है कि जांच की दिशा एक सामान्य मर्डर की तरह नहीं होगा, बल्कि इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है और कॉन्स्पिरेटर माइंड जो है उस तक सीबीआई जल्द ही पहुंचने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो असली मास्टरमाइंड कौन है उसे पकड़ने के लिए सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है, लगातार पूछताछ चल रही है। 3 शार्प शूटर जो जेल की सलाखों के पीछे है उनसे हर दिन तीखे सवाल किए जा रहे हैं और उनके जरिए हर दिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सिग्नल ऐप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि इस ऐप के ही जरिए फोटोग्राफ्स, लोकेशन, सारी चीजों की जानकारी मिलती थी। तो असली मास्टरमाइंड कौन है, कहां से आदेश आता था, वहां तक सीबीआई बहुत जल्द पहुंच सकती है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।